जियो न्यूज़ की जानिब से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। मुल्क भर में ईद उल फितर के पहले दिन मजहबी रवादारी और सकाफत के रिवायती रंग नजर आए। मुख्तलिफ शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात हुए जिनमें पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली की दुआएं मांगी गईं। नमाज के बाद लोग ईद मिले और बच्चों को ईदी दी गई। घरों में खानों का खुसूसी एहतमाम किया गया। अहले खाना की फरमाइशें, नाज नखरे सब पूरे हुए। मजे मजे के पकवानों से दस्तरखान सज गए। ईद पर मेहमानों की आमद का सिलसिला भी जारी रहा। रंजिशें भुलाई गईं, रूठे हुओं को मनाया गया, मोहब्बतें बढ़ाई गईं। और नए नए करारे नोटों की ईदी लेते ही बच्चा पार्टी की भी मौज हो गई। किसी ने कोल्ड ड्रिंक के मजे उड़ाए, आइसक्रीम जी भर कर खाई, दोस्तों के साथ झूले झूले तो किसी ने मम्मी पापा के साथ चिड़ियाघर की सैर की। मुल्क भर में ईद उल फितर सादगी और मजहबी रवादारी के साथ मनाई गई। मुख्तलिफ शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात हुए। कराची में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा पोलो ग्राउंड में हुआ। इसके अलावा निश्तर पार्क, शाह खुरासां, ईदगाह नाजिमाबाद, न्यू मेमन मस्जिद और जिना ग्राउंड में भी नमाज ईद के इज्तिमात हुए। लाहौर में ईद उल फितर की नमाज के 700 से जायद इज्तिमात हुए। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने बहावलपुर में नमाज ईद अदा की। पिशावर में ईद उल फितर की नमाज का सबसे बड़ा इज्तिमा चारसदा रोड पर वाक़ मरकजी ईदगाह में हुआ। इस्लामाबाद में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा शाह फैसल मस्जिद में हुआ, जहां सदर ममनून हुसैन, वफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट समेत बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह जरदारी हाउस में नमाज ईद अदा की। नमाज के बाद लोग एक दूसरे के गले मिले और ईद की मुबारकबाद दी। रिश्तेदारों और अजीज़ो अकारिब ने एक दूसरे की मेज़बानी और मेहमानी की। दिन का आगाज शीरखोर में सवैयों और भरपूर नाश्ते से हुआ, लेकिन सब पर बाजी ले गए गुजरांवाला के पहलवान, जिन्होंने रमजान ब्रेक के बाद पहला दंगल शीरखोर में और सवैयों के साथ ही कर डाला। बच्चा पार्टी ने ईदी मुहिम जोरों शोर से चलाई। ईदी वसूल करने के बाद खर्च करने में भी एक दूसरे से मुकाबला उरूज पर रहा। मीठी ईद और खुशियों भरे त्यौहार पर बच्चों ने ईदी ली तो खवातीन ने पकवानों से दस्तरखान सजाए। मिल बैठने से हर एक का चेहरा खुशी से चमक उठा। लाहौर से रिपोर्ट कर रही हैं उम्मे फरवा। ईद के आगाज पर ही बच्चों की जेब ईदी से भर गई। बड़ों को सलाम किया और खूब ईदी ली। इसी पर बस नहीं किया बल्कि ईदी कहाँ कहाँ खर्च करनी है इसकी मंसूबा बंदी भी कर ली। इस पैसों से हम बाहर घूमने फिरने जाएंगे। कुछ दिन तक हम इस्लामाबाद वगैरह जा रहे हैं तो मैंने सोचा है कि वहाँ जाके कुछ शॉपिंग वगैरह करूंगी। खवातीन ने भी ईद की तैयारी के बाद किचन का रुख किया। घर वालों की फरमाइश पर मजेदार लजीज पकवान से टेबल को सजाया। खवातीन का कहना है कि ईद के मौके पर सभी इकट्ठे होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये दिन ऐसा है कि ये किस्मत के साथ आता है, हर साल बाद आता है। पूरे रमज़ान के बाद जब ये ईद आती है तो हम सब बड़े शौक से खुश होके सब इकट्ठे हम लोग बैठते हैं, यहाँ पे ईद मनाते हैं। घर के बड़ों की खुशी के मौके पर यही दुआ, अल्लाह करे बच्चे इसी तरह हंसते खेलते और मुस्कुराते रहें। मुझे बड़ी खुशी है कि इसी तरह हम हमेशा मिलके बैठ के खाना खाएं और ईद की खुशियाँ दोबारा हों। मेरी स्पेशल डिश जो है वो है मीठे में रसमलाई, वो मेरी वालदा ने आज बनाई है मेरे लिए। सबका यही कहना है कि ईद ने मिल बैठने और एंजॉय करने का भरपूर मौका फराहम किया है। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ मैं फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। छोटी ईद को बच्चों की ईद भी कहा जाता है, इसीलिए तो पेशावर में भी बच्चे ईद उल फितर की खुशियां मनाने रुख कर रहे हैं। पार्कों का और दीगर तफरीही मकामात का तफसील बता रहे हैं आदिल परवेज। पेशावर में नमाज ईद उल फितर की अदायगी के बाद मिली बच्चों को ईदी और फिर फरमाइश पर जा पहुंचे पार्कों में झूला झूलने, जहां बच्चों की एक बड़ी तादाद ईद की खुशियों में मगन नजर आई। हमें मजा भी आया और हम सलाद भी गए। नित नए कपड़े पहने बच्चों ने रिवायती खाने खाए, कोल्ड ड्रिंक से लुत्फ अंदोज हुए। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर ईद मेले मनसूख हुए तो शहर के तमाम पार्क में रश रहा। मेरी तरफ से ईद मुबारक। वाटर पार्क में भी बच्चों बड़ों ने गर्मी का तोड़ ठंडे पानी से निकाला, खूब नहाए और हल्ला गुल्ला किया। छोटी ईद बच्चों की ईद कहलाती है, इसीलिए पेशावर के बच्चे भी इस ईद को भरपूर अंदाज में मना रहे हैं। कैमरामैन नजर अली के साथ आदिल परवेज, जियो न्यूज़, पेशावर। और ईद के पहले रोज लाहौर के बच्चे बड़े सभी पार्क्स में हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। बच्चे अपनी ईदी झूले लेने पर खर्च करने में मसरूफ नजर आ रहे हैं। मजीद बता रही हैं लाहौर के जिलानी पार्क से जियो न्यूज़ की नुमाइंदा हफ्सा उस्मान।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं रेस कोर्स पार्क में मौजूद हूँ। ईद का आज पहला दिन है और बहुत ही जोश खरोश से जो है वो अवाम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस वक्त यहाँ पे एक बड़ी तादाद लोगों की मौजूद है, लोग झूले झूल रहे हैं, बच्चे खूब सैरो तफरी कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे बच्चों से बात हुई, उनका भी यही कहना था कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, अपनी ईदी को यहाँ स्पेंड कर रहे हैं, मुख्तलिफ झूलों में झूले झूल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वो यहाँ पे ये है कि जो ईदी मिली है उसको बड़े अच्छे तरीके से उसको खर्च किया जा रहा है। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के खाने जो हैं वो बच्चे खा रहे हैं। अपने अम्मा अब्बा से ज़िद करके जो है वो यहाँ पे आए हैं कि उनको जो है वो पार्क की सैर करनी है। बहुत ही खुश हैं और ईद का ये दिन एंजॉय कर रहे हैं। जी, लाहौर से रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। कराची और रावलपिंडी में ईद किस तरह से मनाई जा रही है, खास तौर पर बच्चों की जानिब से जानेंगे। रुख करेंगे कराची का, जहां मौजूद है खावर खान, और रावलपिंडी से हमारे साथ मौजूद है कंबर मुर्तजा जैदी। और हम बात करने जा रहे हैं फूड स्ट्रीट्स की। तो खावर खान, आपकी जानिब आते हैं, आप कराची की फूड स्ट्रीट पर मौजूद हैं, क्या माहौल है इस वक्त? जी वजी, बिल्कुल ईद की मीठी ईद की खुशियाँ जो है उसको मज़ीद दोबाला करने के लिए जो है लोगों की बड़ी तादाद जो है जो कराची मुख्तलिफ फूड स्ट्रीट हैं वहाँ पर मौजूद हैं। और हम इस वक्त मौजूद हैं फूड स्ट्रीट पर, और लोगों की बड़ी तादाद जो अपने अहल खाना के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अहल अहबाब के साथ यहाँ पर आ रही है। मुख्तलिफ खाने इंजॉय किए जा रहे हैं क्योंकि रमज़ान मुबारक में जो चटपटे खाने होते हैं वो उससे दूरी रहती है, परहेज़ करते हैं लोग। तो इस वजह से आज जो है वो खुल के खाना खाया जा रहा है। लोग, हम इस वक्त मौजूद हैं बोट बेसन पर, और यहाँ पे चिकन बोटी, चिकन मखनी, इसके साथ साथ सीख कबाब, बारबेक्यू, बड़ी तादाद में जो लोग जो है वो अपने दोस्त से ज़्यादा आ रहे हैं और एंजॉय ज़रूर कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। रुख करेंगे पिंडी का। कंबर, पिंडी वाले भी आज क्या बाहर का ही खाना खा रहे हैं ईद के पहले दिन, क्या देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, अब सा पहला दिन जो होता है ईद का, उसमें अमूमन देखा जाता है ईद की नमाज़ पढ़ के जो है रिलेटिव से ईद मुबारक मिल के ईद मुबारक कहा जाता है। लेकिन शाम को जो है दोस्त अहबाब के साथ निकल के बाहर खाना खाया जाता है। मैं इस टाइम रावलपिंडी की फूड स्ट्रीट में मौजूद हूँ और हमारे साथ हल्का अहबाब है दोस्तों का, और ये तमाम लड़के जो हैं इस टाइम, बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने पड़ी हुई, चिकन कढ़ाई है, चिकन टिक्का है, दही है, रायता, सैलड, सब कुछ यहाँ पे पड़ा। ये सारी चीज़ें जो हैं मज़ेदार चीज़ें, लुत्फ़ अंदोज़ हो के ये खा रहे हैं। और हमारे साथ इनकी दोहरी खुशी है। आपको बताएंगे ये दोहरी खुश क्यों है आज। एक तो ईद की खुशी है, एक दूसरी खुशी क्या है, जानते हैं इनसे। जी, हम तो ईद ऑलरेडी सेलिब्रेट कर चुके हैं भाईजान। जब 18 तारीख को पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे के आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम की थी और हम जीते थे चैंपियन ट्रॉफी। जी, चैंपियंस ट्रॉफी की खुशी है, यानी ईद के ऊपर एक दूसरी ईद ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए खुश हैं, नौजवान लड़के हैं, जोश है, जज्बा है, पाकिस्तान जीता है। हो गया कि आप भी अच्छे भले चटोरे हैं, एंजॉय कर रहे हैं रावलपिंडी के शहरियों के साथ। बहुत शुक्रिया आपका। रावलपिंडी से कंबर मुर्तजा और कराची से खावर खान। और अब आपको अपडेट करेंगे, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ दौरा लंदन मुख्तसर करके वतन वापस आ गए हैं। अहमदपुर शर्किया में हादसे के मकाम का दौरा किया, सानहे की तहकीकात का ऐलान किया। वज़ीर आज़म का कहना है कि कौमी सानहे पर मनफी सियासत इंतहाई अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जख्मियों में 10-10 लाख रुपए के चेक तकसीम किए और जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन और जख्मियों को नौकरियां देने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने ऑयल टैंकर हादसे में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन और जख्मियों के लिए नौकरियों का ऐलान करते हुए कहा कि कौमी सानहे पर मनफी सियासत इंतहाई अफसोसनाक है। बड़े अफसोस की बात है, मैं उन बातों को भी नहीं दोहराना चाहता जो वो कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ सियासत बराए सियासत नहीं करनी चाहिए। ऐसे मौके पर जब के लोगों के दुखों पे, उनके जख्मों में मरहम रखने की ज़रूरत है, वो आके यहाँ पे सियासत करें। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना था कि हादसे की तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया है, वाक़े की तह तक पहुँचेंगे और इस वाक़े को कौम के लिए मिसाल बनाएंगे। ये जो हादसा हुआ इसकी भी मैंने ख़ास तौर पे आज शहबाज साहब से मिल के हमने प्रॉपर इंक्वायरी कराने का फैसला किया है कि इसकी इंक्वायरी इसकी तह तक पहुँचा जाए कि वो ट्रक की हालत कैसी थी और वो जिस कंपनी का वो ट्रक था क्या उनकी भी कोई जिम्मेदारी बनती थी कि या नहीं बनती थी। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने कहा कि हादसे की इत्तला मिलते ही आर्मी चीफ को टेलीफोन किया और झुलसे हुए अफराद को हेलीकॉप्टर के जरिए मुल्तान के बर्न यूनिट मुंतकिल किया गया। जो ही कल ये वाक़या का मुझे इल्म हुआ, मैंने फिल फॉर चीफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा साहब को टेलीफोन किया। 10:30 बजे कल 3 हेलीकॉप्टर भावलपुर एयरपोर्ट पर मौजूद थे और फिर उन्होंने जख्मियों को वहाँ पर मुल्तान में पहुँचाया। मुल्तान में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का स्टेट ऑफ द आर्ट बर्न यूनिट वहाँ पर बना हुआ है। इससे पहले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपना लंदन का दौरा मुख्तसर करके भावलपुर पहुंचे, जहां उन्हें सर्किट हाउस में कमिश्नर ने ऑयल टैंकर हादसे पर ब्रीफिंग दी।
कमिश्नर का कहना था कि हादसा सुबह 6:25 पर हुआ, जिसमें 265 अफराद मुतासर हुए। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने हॉस्पिटल में झुलसे हुए अफराद की आयादत की और उन्हें 10-10 लाख रुपए के चेक पेश किए। वज़ीर आज़म ने हादसे की जगह का भी दौरा किया और मुतासरा अफराद के लवाहिकीन से मुलाकातें की। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ सारी रात भावलपुर में रहे और ईद की नमाज भी वहीं अदा की। अहमदपुर शर्किया की बस्ती रमज़ान जोया में ईद के रोज़ फ़ज़ा उदास और हर घर सोगवार नजर आया। गम से निढाल मकीन एक दूसरे को प्यारों का पुरसा देते रहे। अलमनाक हादसे में जाँ बहक होने वालों के जनाजे उठे तो हर आंख आंसुओं से भर गई। सानहे में जान से जाने वालों की तादाद 157 हो गई। ईद मनाई ना गले मिले। अहमदपुर शर्किया में आज जैसी ईद शायद कभी नहीं मनाई गई। पक्का पुल की बस्ती रमजान जोया में हर घर सोगवार। अहले इलाका एक दूसरे को ईद की मुबारक के बजाय पुरसा देते रहे। कई जनाजे उठे तो कोहराम मच गया। निश्तर अस्पताल मुल्तान में 5 शदीद जख्मी जिंदगी की बाजी हार गए, जिसके बाद मुल्तान में इस सानहे के जाँ बहक अफराद की तादाद 11 हो चुकी है, जबकि 48 जख्मी अब भी यहाँ जेरे इलाज हैं। दिल खराश वाक़े का मुकदमा टैंकर ड्राइवर, मालिक और मैनेजर के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। FIR के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी से कार को ओवरटेक करने पर पेश आया। मलबा हटाने के लिए मशीनरी पहुंची तो लोगों की बड़ी तादाद वहां जमा हो चुकी थी। गुज़िश्ता रोज कौमी शाहराह पर ऑयल टैंकर से बहने वाले तेल में आग लगी तो वहां मौजूद बच्चों और बड़ों पर जैसे क़यामत टूट पड़ी और कई कीमती जानें देखते ही देखते लुक़मा अजल बन गईं। अहमदपुर शर्किया की बस्ती रमजान जोया में ईद के रोज फजा उदास रही। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुल्तान अस्पताल के बर्न्स यूनिट का दौरा किया और सानहा अहमदपुर शर्किया के जख्मियों की आयादत की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सानहे में शहीद होने वालों के लवाहिकीन से भी मुलाकात की। आर्मी चीफ ने बरवक्त इमदादी कार्रवाई करने वालों को और कोशिशों को और किरदार को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि क्राइसिस मैनेजमेंट मुश्तरका कौमी जिम्मेदारी है। सिविल इंतजामिया की मदद के लिए फौज ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सिविल इंतजामिया को फौज के मुसलसल ताउन की यकीन दहानी कराई है। अहम खबर हम आपको दे रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुल्तान अस्पताल के बर्न यूनिट का दौरा किया और सानहा अहमदपुर शर्किया के जख्मियों की अयादत की। पारा चनार में धमाकों के बाद ईद का दिन यौम सोग के तौर पर मनाया गया। जुमे को होने वाले 2 धमाकों में शोहदा की तादाद 75 हो गई है। शहीद पाक पारा चनार में शोहदा के लवाहिकीन और शहरियों की जानिब से आज भी धरना जारी है। जुम्मतुल विदा को पारा चनार में 2 धमाकों के नतीजे में जख्मी होने वाले मजीद 3 अफराद आज दम तोड़ गए, जिसके बाद शोहदा की तादाद 75 हो गई है। पारा चनार में ईद को यौम सियाह के तौर पर मनाया गया। शहीद पार्क पारा चनार में शोहदा की वर्सा और शहरियों की जानिब से धरना जारी है। शुरका ने शहीद पार्क में ही नमाज ईद अदा की। नमाज ईद के इज्तिमात के बाद कबाइल जुलूस की शक्ल में धरने में शरीक हुए। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि पारा चनार में बार बार धमाकों में मुलविस दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जब तक वजीर दाखिला समेत दीगर आला ओहदेदार यहाँ नहीं आते धरना जारी रहेगा। पारा चनार में खवातीन ने भी एहतजाज का आगाज कर दिया है और गुलाम जान पुल के मकाम पर मेन शाहराह आमदोरफ्त के लिए बंद करके धरना दे रखा है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने तमाम पाकिस्तानियों को ईद की मुबारकबाद दी है। उन्होंने दहशत गर्दी के वाक़यात और बहावलपुर हादसे पर दुख और अफसोस का इजहार किया। अपने पैगाम में इमरान खान ने कहा कि ईद खुशियों का त्यौहार है, लेकिन हमें गुज़श्ता चंद दिनों में मुल्क में दहशत गर्दी और अलमनाक सानेहात का शिकार होने वालों को नहीं भूलना चाहिए। इमरान खान ने कहा कि अल्लाह ताला से दुआ है आने वाले दिनों में पाकिस्तानियों के लिए आसानियाँ पैदा करे। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाले कप्तान सरफराज अहमद ने ईद इंतहाई सादगी से मनाई। ईद की नमाज के बाद मोहल्ले वालों से गले मिले और रिश्तेदारों से ईद मिलने गए। चैंपियन कप्तान सरफराज अहमद ने ईद सादगी से मनाई। वो मेहरून कलर की शलवार कमीज ज़ेब तन किए हुए थे। मोहल्ले वालों के साथ गले मिले, उनके घर आने का वादा भी किया। मोहल्ले वालों से मिलने के बाद सरफराज ईद मिलने रिश्तेदारों के घर चले गए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के सरबराह ने ईद की नमाज
के बाद अगले मोर्चों या ऑपरेशनल बेस पर दिन गुजारा और जवानों की हौसला अफजाई की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ईद की नमाज कंट्रोल लाइन पर जवानों के साथ अदा की और पाकिस्तान की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की। आर्मी चीफ ने जवानों के हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। सरबराह पाक फजाइया सुहेल अमान ने ईद का दिन ऑपरेशनल बेस पर गुजारा। उनका कहना था कि इस्लामी मुमालिक दहशतगर्दी के खात्मे के लिए काम करें। नेवल चीफ एडमिरल ज़काउल्लाह ने ईद की नमाज 31 मरीन बटालियन हेडक्वार्टर सजावल में जवानों के साथ अदा की। नेवल चीफ ने बहरिया के अगले मोर्चों का दौरा किया और जवानों के हौसले की तारीफ की। मीठी ईद पर भी कड़वेवार सियासतदानों की एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी ईद पर भी जारी रही। कोई JIT पर बात करता रहा तो किसी ने वजीर आजम पर तनकीद की। मुल्क भर में ईद उल फितर की खुशियां बिखरी हुई हैं। छोटी ईद पर मुल्क के बड़े सियासतदान आपस में मिले तो कुछ कड़वी बातें हुई। आज के दिन भी टॉप ट्रेंड JIT रहा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने घड़ी खुदा बख्श में पार्टी कारकुनों के हमरा बेनजीर भुट्टो के मजार के बैरूनी अहाते में ईद की नमाज अदा की। इस मौके पर वजीर आला सिंध ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, इलेक्शन हो या ना हो, लेकिन ये JIT और ये जो पैनामा का फैसला होगा उसके असरात जरूर होंगे। साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी ने नवाब शाह जरदारी हाउस में नमाज ईद अदा की। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने सखर में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो हालात नजर आ रहे हैं उससे ऐसा लगता है नवाज शरीफ JIT में जवाब नहीं दे सके। मौला बख्श चांडियो बोले, सुना है वजीर आजम दौरा मुख्तसर करके आए हैं, उन्हें अपने और खानदान की खुशियाँ अजीज हैं। वैसे भी उनको इन मुल्क के लोगों के दुख और दर्द से कोई वास्ता नहीं है। जमीयत उलमा इस्लाम फे के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के करीब हो रही है। मियाँ साहब कानूनी जंग लड़ रहे हैं। JIT काफी हद तक मुतनाज़ बन चुकी है। JIT ये मुतनाज़ बन जाती है, इसका मनफी असर इसी अदलिया पे पड़ेगा और ये अदलिया भी मुतनाज़ा हो जाएगी, इसका फैसला भी मुतनाज़ा हो जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि नून लीग मत भूले JIT सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, थाना या तफ्तीशी इदारा नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान में दरगाह हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया में नमाज ईद अदा की। वजीर मुमलिकत आबिद शेर अली का कहना था कि मुस्लिम लीग नून के दुश्मन रहमान डकैत को JIT में बुलाया गया। JIT खुद को मुतनाज़ बना रही है। रहमान डकैत को बुलाएंगे उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो PMLN का दुश्मन है, जो उसकी जमात तो JITOं से भरी पड़ी है, उन पर तो कोई अमल दरामद नहीं है। आप खुद इसे कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके ऊपर तनकीद की जाए। शेख रशीद ने JIT की तहकीकात पर अपने इत्मीनान का इजहार किया। खुर्शीद शाह ईद पर पोतों को सैर कराने तांगे पर निकल आए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पोतों की मोहब्बत में उन्होंने तांगा चलाया। अपने बेटे और 2 पोतों को तांगे पर बिठाकर सैर कराई। सक्खर के शहरी खुर्शीद शाह को तांगा चलाता देखकर हैरान परेशान रह गए। प्रोटोकॉल की गाड़ियां हल्की रफ्तार में तांगे के पीछे पीछे रहीं।